हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे। सो आप लोगों के अगेन 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 यही क्वेश्चन आ रहा है कि अभी कम टाइम में कैसे रिवीजन किया जाए, ये क्या किया जाए। पढ़ाई करने का समय था, नोट्स बनाने का समय था, तब कुछ कहीं बिजी रहे होंगे। ये नहीं कहेंगे कि हर कोई लापरवाही करता है, लेकिन किसी कारणवश नहीं बन पाया। तो क्या अभी आपके पास कुछ ऐसा है नहीं रिवीजन करने को? हम पूर्वावलोकन उठाते हैं तो इतनी मोटी, ठीक, हम कोई बुक उठाते हैं तो वो इतनी मोटी मोटी बुक होती है, ज्यादा पतली नहीं होती है कि हम रिवीजन कर लें। तो कम समय में हम क्या रिवीजन करें, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए, लेकिन मैंने सोचा कि इस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि समय भी कम है और रिवीजन का समय है आपके पास, और अब आपको बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पूर्वावलोकन रिवीजन कर रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद भी रिवीजन करने का समय है। और क्या ऐसी चीज रिवीजन की जाए जिससे आपके एग्जाम में बेहतर अंक आ पाए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे आपको पता है कि टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा मस्ट है। तो पीसीएस के टेस्ट मैंने 4 टेस्ट आपको भेज दिए, अभी 5वां टेस्ट अभी भेज दूंगी। तो टेस्ट मैं आप लोगों को वहां भेज दे रही हूँ, आरओ का भी मैं भेज दूंगी, ठीक है। टेस्ट की फिक्र नहीं लेना, ना कहीं से खरीदना है, अच्छे कोचिंग्स के टेस्ट हम आपको भेज देंगे, ठीक है। तो टेस्ट मैं वहां आप लोगों को भेज दूंगी। अब उसके बाद जो नोट्स आपके रिवीजन करने हैं वो मैं बता दे रही हूँ। तो नोट्स में क्या रिवीजन किया जाए? अगर आप लोगों के पास जेन्युइन कुछ भी नहीं है, बुक के सिवाय आपके पास कुछ भी नहीं है, और बुक आप करना नहीं चाहते क्योंकि कम समय में कितना ज्यादा, मतलब अब वो कंडीशन आप समझ सकते हो, उसको एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं कि एक्सप्लेन करा जाए। वो कंडीशन हर स्टूडेंट समझता है कि जब लास्ट टाइम में रिवीजन करने को कुछ नहीं बचता तो क्या करें। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि टेस्ट लगाते हुए चलो, टेस्ट के सारे जो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन के एनालिसिस करना ये मस्ट है, ये नहीं छोड़ना। ये समझ लो एक तरह का रिवीजन भी हो रहा है, एक तरह के आपके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, सारी चीजें आपकी हो रही है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको सामने देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने ऐसे पूर्वावलोकन उठानी है, और इसमें आपके जैसे मैंने राज्य व्यवस्था उठाई, और इसमें मैंने आप लोगों के देखे कि जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था मैंने खोला, ठीक। अब इसमें नोट्स लिखा हुआ है और कंपनी के शासन युक्त पारित अधिनियम, सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए फिलहाल मैं बता रही हूँ। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है, लेकिन बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि अभी कम समय में इतना ही पढ़ लो। तो कम समय में ये जो नोट्स आपके दिए हुए हैं ना, स्टार्टिंग में क्वेश्चन से पहले जो पूर्वावलोकन में नोट्स दिए हैं, सिर्फ वो पढ़ लो, क्वेश्चन नहीं पढ़ना। अब आप जो है नहीं पढ़ना चाहते मत पढ़ो, कोई इशू नहीं है, आप यही खाली आप अपने नोट्स पढ़ लो। तो यही आपके नोट्स ही पढ़ने हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ना। जैसे दूसरा हमने पढ़ा तो ब्रिटिश ताज के शासनाधीश पारित अधिनियम, ठीक। अब इसमें भी आपके नोट्स दिए हुए हैं, तो सिर्फ ये नोट्स आपको पढ़ लेने हैं। तो आपको पढ़ने क्या है, सिर्फ और सिर्फ यही नोट्स पढ़ लेने हैं जितने हैं, और उसके बाद पेज पलटते जाओ, नोट्स पढ़ते जाओ। जो क्वेश्चन आपको लगे कभी गोला अपनी जिंदगी में बनाए हो तो उसे पढ़ लेना, वरना फिर यही नोट्स आप पढ़ लेना। मैं इसको दिखा दे रही हूँ आप लोगों को अच्छे से। ये नोट्स आप पढ़ लेना, देख रहे हो कैसे हाईलाइट पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको नोट्स पढ़ने हैं और यही से पढ़ लेना, हर एक सब्जेक्ट के, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सारे पढ़ लेना, सारे आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। एक और बात, आप लोग कह रहे थे कि पूर्वावलोकन से प्रीलिम्स मतलब पूर्वावलोकन से नहीं होगा, कमेंट यहाँ दिख रहा होगा, पूर्वावलोकन से नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पूर्वावलोकन से नहीं होगा, लेकिन पूर्वावलोकन से इतना होगा जितना आपका प्रीलिम्स निकल जाए। समझ में आया? मैं नहीं कह रही कि पूर्वावलोकन से आपके पूरे के पूरे सवाल बन जाएंगे, लेकिन इतने बन जाएंगे ना जिससे आप प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, गारंटी के साथ कह रही हूँ, ठीक। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सिर्फ ये पढ़ते हुए चले जाओ, कम समय में इतना पढ़ो, टेस्ट लगाओ, बहुत है आपके लिए, और कुछ नहीं। तो यही पढ़ो, और चलो फिर और कोई क्वेश्चन होगा तो बताना, फिर मिलते तब तक के लिए जय हिंद।